हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस को, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस को जो आप अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला फ्रेज है हिट मी अप। हिट मी अप का मतलब होता है कॉन्टैक्ट मी। हमें जब किसी को कहना हो कॉन्टैक्ट मी, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, तो हम उसे कहेंगे हिट मी अप। फॉर एग्जाम्पल, फील फ्री टू हिट मी अप। फील फ्री टू हिट मी अप, इसका मतलब है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हिट मी अप whenever you need help। हिट मी अप whenever you need help, इसका मतलब है कॉन्टैक्ट मी whenever you need help। जब भी तुम्हें हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करना। तो हिट मी अप हम तब कहते हैं जब हमें किसी को कहना हो कि कॉन्टैक्ट मी और गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है चिल आउट। चिल आउट का मतलब होता है रिलैक्स, आराम, टू बिकम क्वाइट एंड काम। फॉर एग्जाम्पल, chill out, we will get there on time। chill out, we will get there on time, इसका मतलब है रिलैक्स, हम वहां टाइम से पहुंच जाएंगे। शांत हो जाओ, हम वहां टाइम से पहुंच जाएंगे। तो चिल आउट का मतलब होता है रिलैक्स। नेक्स्ट फ्रेज इज लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब होता है सर्च, कुछ ढूंढना या चारों तरफ देखना, उसे हम कहते हैं लुक अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक्ड अराउंड फॉर माई keys but I couldn't find them anywhere। I looked around for my keys but I couldn't find them anywhere। मैंने अपनी कीज को हर तरफ ढूंढा, सर्च किया, पर मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। तो लुक अराउंड का मतलब होता है सर्च करना या चारों तरफ देखना। नेक्स्ट फ्रेज इज फेड अप। फेड अप का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड, परेशान हो जाना। फेड अप का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं आई एम फेड अप ऑफ माई जॉब। आई एम फेड अप विद माई जॉब, मैं अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। या एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम फेड अप with her complaints। I am fed up with her complaints। मैं उसकी कंप्लेंट से परेशान हो गया हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। तो जब हमें फ्रस्ट्रेट बोलना हो तो हम फेड अप का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, कैंसिल कर देना। तो जब हमें कहना हो कैंसिल तो हम कॉल ऑफ का यूज करते हैं।
For example, if it rains, we shall call off the trip. If it rains, we shall call off the trip. इसका मतलब है अगर बारिश होती है तो हमें ट्रिप को कैंसिल कर देना चाहिए. तो कॉल ऑफ हम कैंसिल कर देने के टेक्स्ट में यूज करते हैं. कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल. नेक्स्ट फ्रेज इज होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट, इंतजार करना. जब हमें किसी को कहना हो रुको, वेट करो, तो हम कहेंगे होल्ड ऑन. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट? क्या आप 1 मिनट रुक सकते हैं? तो हम कहेंगे कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. तो होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. होल्ड ऑन, आई हैव गॉट अ कॉल. होल्ड ऑन, आई हैव गॉट अ कॉल. रुको, मुझे एक कॉल आया है. तो होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट. नेक्स्ट फ्रेज इज पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना किसी चीज को. फॉर एग्जाम्पल, द गेम वॉज पुट ऑफ बिकॉज ऑफ रेन. द गेम वॉज पुट ऑफ बिकॉज ऑफ रेन. गेम को पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया बारिश की वजह से. तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन. जैसे हम कह सकते हैं लेट्स पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल फ्राइडे. लेट्स पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल फ्राइडे. फ्राइडे तक मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं, डिले कर देते हैं. तो पोस्टपोन या डिले करने के कॉन्टेक्स्ट में हम पुट ऑफ को यूज करते हैं. नेक्स्ट फ्रेज इज फिगर आउट. फिगर आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग और टू सॉल्व समथिंग. किसी चीज को सॉल्व कर देना या किसी चीज को समझना, उसे हम कहते हैं फिगर आउट. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टिल कांट फिगर आउट what went wrong. I still can't figure out what went wrong. इसका मतलब है मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या गलती हो गई, क्या गलत हो गया. तो फिगर आउट हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई चीज समझ ना आ रही हो या कोई चीज सॉल्व करने के कॉन्टेक्स्ट में हम फिगर आउट को यूज करते हैं. जैसे it doesn't matter how long it takes, I am going to figure out this maths problem. ये कितनी भी देर लगे पर मैं इस मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा. फिगर आउट, मैं इस मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा. तो अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में और सॉल्व करने के कॉन्टेक्स्ट में हम फिगर आउट को यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फ्रेजेस जिन्हें आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं और ये आपकी इंग्लिश को और भी ज़्यादा फ्लुएंट बनाएंगे. तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.